हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर रोटेशनल मोशन का इम्पोर्टेंस केवल और केवल बोर्ड के लिए नहीं, जेई और नीट एग्जाम में भी उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। हर बार अगर आप देखेंगे तो रोटेशनल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में अवेलेबल है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, केवल बोर्ड में ही नहीं, जेई मेंस एडवांस में और नीट में भी। अच्छा, यहाँ पर रोटेशनल मोशन को समझना है हमको, तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमको सारे कॉन्सेप्ट वो रिवाइज करना पड़ेंगे जो हमने ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन में समझे थे। ओके, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला रोटेशनल मोशन को तो सिंपल हम समझ ही सकते हैं। रोटेशनल मोशन में हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूरा बॉडी रोटेट करता है ना। तो जैसे अगर हमने ये एक बॉडी कंसिडर किया, ये बॉडी है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, और मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये पूरा बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो रोटेशनल मोशन। अगर सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है एक्सिस, किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन भी काउंट होगा। ओके, और ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन हम उसे कहेंगे, दैट इज द रोलिंग। ओके, तो अगर हम मोशन को कैटेगरी में डिवाइड करें तो हम तीन कैटेगरी में यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला हम ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, दूसरा हम रोटेशनल मोशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन, जिसको हम रोटेशनल मोशन को समझने के बाद सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ रहा है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ रहा है कोरिलेशन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखना है कोरिलेशन बिटवीन, ओके, कोरिलेशन, दोनों को हम साथ में देखेंगे। कोरिलेशन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों का कोरिलेशन हमको समझना है, तो ही हम आगे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि लीनियर मोशन, है ना। लीनियर मोशन को हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्व लीनियर मोशन। पर हम यहाँ पर अगर हम सबसे दो कॉलम में डिवाइड करें, सबसे फर्स्ट कॉलम हम देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरे कॉलम में हम इसके सारे पैरामीटर को कोरिलेट करेंगे रोटेशनल मोशन, ओके, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो यहीं से हम रोटेशनल मोशन की स्टार्टिंग करते हैं। दोनों को कैसे हम कोरिलेट करते हैं, वहीं से हम समझ पाएंगे कि रोटेशनल मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर, ओके, जिसको हम कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके, यही हम लिखते हैं, है ना। डिफरेंस ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओके। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास रोटेशनल मोशन में पैरामीटर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है जब हम सर्कुलर मोशन में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा थीटा, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर आप डिफरेंशियल वैल्यू की बात करें तो, है ना। तो ये हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, और इसको हम किस में मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे रेडियन में, है ना। वैसे हमारे पास दूसरी यूनिट्स भी होती है, हमारे पास मिनट होता है, डिग्री होता है, सेकंड होता है, ओके, पर हम यहाँ पर एसआई सिस्टम में रेडियन की बात करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में वैसा ही पैरामीटर है जैसा कि ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। तो हमने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जिसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। सेकेंड पैरामीटर हमारे पास में आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ओके। तो अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, जैसे हम अलग अलग कैटेगरी वेलोसिटी की देखते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, ओके, तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन में रिपीट होते हैं, पर अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करें तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम,
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो दैट इज वेलोसिटी वी, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एंगुलर पैरामीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। और शायद आपको ये पता होगा जब हम सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो वो ओमेगा वेक्टर होता है। ओके, ओमेगा वेक्टर जिसको हम लिखते हैं डेल्टा थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, एंगल डिस्प्लेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, और ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करेंगे, ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर होगा। जैसा हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं वैसे ही यहाँ पर ओमेगा की बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसको हम मेजर करेंगे रेडियन पर सेकंड में। थर्ड कैटेगरी, थर्ड पैरामीटर हमारे पास में आता है, ओके, थर्ड हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन ए वेक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम इसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, है ना। आपको तो ये बात पता ही होगा क्योंकि आप ट्रांसलेटरी मोशन तो पढ़ ही चुके हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर थर्ड पैरामीटर की बात करेंगे जिसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा वेक्टर से डिनोट करते हैं, और ये होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम मेजर करेंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। जैसे इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इधर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये कुछ पैरामीटर हमने देखे। केवल यही नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन के जितने सारे पैरामीटर आप देखते हैं, सारे पैरामीटर को हम कोरिलेट कर सकते हैं रोटेशनल मोशन के साथ, और वो पूरे फॉर्मूले वैसे ही हम समझते हैं। तो जैसे हमने अल्फ़ा देखा, है ना, और अल्फ़ा अगर यूनिफॉर्म होता है ना, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होता है, तो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करें, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारे पास में तीन इक्वेशन होती है। हमारे पास में होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में हम यहाँ पर थर्ड के बाद फोर्थ पैरामीटर को कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन को कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो तीन इक्वेशन होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, जैसे हमारे पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ऐसे ही हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है अल्फा यूनिफॉर्म हो तो ही आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फॉर यूनिफॉर्म अल्फा, फॉर यूनिफॉर्म अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो, जैसे हमारे पास में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ऐसे ही हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। अब यहाँ पर u तो हमारे पास में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्प्लेसमेंट, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। सेम एज इट इज यहाँ पर ओमेगा नॉट जो है वो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा जो है वो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और आगे हम देखते हैं, जैसा हमने यहाँ पर लीनियर मोशन में हमने बात किया था मोमेंटम की, हमने बात किया था लीनियर मोशन में मोमेंटम। ओके, तो अगर हम लीनियर मोशन में मोमेंटम p वेक्टर की बात करें तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे ही हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ओके, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ओके,
एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं और ये होता है आई इंटू ओमेगा। अब ये आई क्या चीज़ है ना, जैसे हम यहाँ पर आई को समझने के लिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हम आगे बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर मास का यूज़ करते हैं, लीनियर मोशन में हम मास का यूज़ करते हैं एम, जहाँ जहाँ हम मास का यूज़ करते हैं वहाँ यहाँ पर रोटेशनल मोशन में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में पैरामीटर होता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और इसको हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर। इसके वैसे तो अलग अलग बहुत सारे फार्मूले होते हैं, पर पार्टिकल की बात करें तो एम आर स्क्वायर होता है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे। अभी हम यहाँ पर एम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करते हैं किसकी जगह पर? मास की जगह पर। किसकी जगह पर? मास की जगह पर। तो जहाँ जहाँ आप मास, जैसे यहाँ पर हमने लीनियर मोमेंटम में मास यूज़ किया था, यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ किया। ओके, जैसे हम बात करें टॉर्क की, हम यहाँ पर बात करें फोर्स की, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें फोर्स की, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ पर आप बात करेंगे टॉर्क की। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे। हम बात करेंगे टॉर्क की, और ये टॉर्क जो होता है वो होता है आई इंटू अल्फा। और जिस डायरेक्शन में अल्फा होता है उसी डायरेक्शन में टॉर्क होता है, वैसे ही जहाँ एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। ओके, मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो फार्मूले हमने लीनियर मोशन में यूज़ किए, सारे फार्मूले हम रोटेशनल मोशन में एज इट इज़ यूज़ करते हैं, बस वहाँ पर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर हम मास की जगह पर आई का यूज़ करेंगे, है ना। फोर्स की जगह पर हम टॉर्क का यूज़ करेंगे। टॉर्क क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि टॉर्क क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम अलग अलग इसके सेपरेट वीडियो हम आपको समझाने के लिए बनाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, है ना। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में 8th पैरामीटर है काइनेटिक एनर्जी। तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास में होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन, और वो होगा 1/2। अच्छा, यहाँ पर मास की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? मास की जगह पर हम यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और वेलोसिटी की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी आ गया। जब कभी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करती है तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे। पर अगर जब बॉडी रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म करती है, मतलब बॉडी गोल गोल घूमती भी जाती है और आगे बढ़ते भी जाती है, मतलब रोलिंग, तो वहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की भी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की। तो ये सारे पैरामीटर आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर ये सब कुछ समझने के लिए, ये सारे पैरामीटर समझने के लिए हम सबसे पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है रोटेशनल मोशन में, जो कि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद ही आगे हम समझ पाएंगे रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक एक बॉडी का अलग अलग उसके डेरिवेशंस देखेंगे। अगर हम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पर जैसे कोन है, जैसे एक स्फीयर है, जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे उसकी 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं, है ना। तो आगे आने वाले वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे जो आपको मिस नहीं करना है।